हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, हम क्लास 12 चैप्टर 5 एडमिशन जो चैप्टर है वो हमारा चल रहा है, और आज के सेशन में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इस पे मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाई हैं, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप वो ज़रूर देखें। ये 3rd वीडियो है जो हम पढ़ रहे हैं। एक्चुअली इसके 7-8 केस होते हैं, तो जो लास्ट के 2 केसेस बच रहे हैं 3rd वीडियो में, लास्ट के 2 केसेस जो हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए पढ़ाई की ओर चलते हैं। हम पढ़ रहे हैं केस 5th। When a new partner brings only a part of premium for goodwill in cash। अगर नया पार्टनर गुडविल तो लाता है, जो भी नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता है उसे हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन पार्ट लाता है, पार्ट, पूरी नहीं लाता, नॉट कम्प्लीटली, ओनली पार्टली, ठीक है। ही ब्रिंग्स पार्टली गुडविल, नॉट कम्प्लीटली और फुली। तो क्या एंट्री बनाते हैं? देखिए, जितने से गुडविल लाता है, गुडविल लाने की एंट्री बनेगी। फॉर द अमाउंट ब्रॉट इन बाय द इनकमिंग पार्टनर, कैश है, बैंक अकाउंट डेबिट, ये अमाउंट डेबिट हो जाएगा जितने से वो गुडविल लाया। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जितने से गुडविल लाया ये गुडविल के शेयर से हो जाएगी, जो नया पार्टनर गुडविल लाता है, ठीक है। गुडविल किसका? न्यू पार्टनर शेयर, ठीक है। और ये कैपिटल आने की, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने से वो कैपिटल आया, वो भी कैपिटल किसकी? न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। नया पार्टनर जितनी कैपिटल है उतने से एंट्री हो जाएगी। तो ये गुडविल से गुडविल लाने की एंट्री, कैपिटल से कैपिटल लाने की एंट्री, ठीक। और जब भी गुडविल लेकर आते हैं हम एंट्री हमेशा बनाते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और जितने से नहीं लाता उतने से न्यू पार्टनर डेबिट हो जाता है, ठीक है। ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये क्या है? जितने से लाया है हिज शेयर, न्यू पार्टनर्स शेयर, जितने से उसके हिस्से की गुडविल है वो यहाँ आएगी, मतलब जो लाता है कैश में। और जो नहीं लाया ये नोट ब्रिंग, जितने से नहीं लाया वो यहाँ आएगी। और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, ठीक है। अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट होते हैं तो करंट हो जाता है, अदरवाइज कैपिटल रहता है। तो कहने का मतलब, जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है तो गुडविल लाने की 2 एंट्री बनती है, कैश है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और कैपिटल लाया तो टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी इसमें मर्ज कर देते हैं, ये वाली एंट्री। और जितने से प्रीमियम लाया और जितने से लाया लाने से प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, और जो नहीं लाया तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। मैं आपको एक बात समझाता हूँ, बहुत ध्यान से देखिए, आपको बात क्लियर हो जाएगी जो मैं बताना चाहता हूँ। जब नया पार्टनर गुडविल लाता है तो हम एंट्री बनाते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री बनती है जब नया पार्टनर गुडविल लाता है? एक बार देखिए, कैश अकाउंट डेबिट, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है बिजनेस में, ठीक है, जितने से लेकर आया है। नंबर 1 एंट्री। नंबर 2 एंट्री, उस गुडविल को हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांट देते हैं, उसकी एंट्री बनती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बनती है। जितने से गुडविल लाया उतने से हम इसको बनाते हैं। और जब पार्टनर गुडविल नहीं लाता, नहीं लाने की एंट्री होती है न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अर्थात मैं एक आपको ये इतने से होगी, इसको एक मैं एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए 12,000 गुडविल जो थी उसको लानी थी, जिसमें से लेकर आया है वो सिर्फ 10,000, ठीक है। कितनी नहीं लाया? 2,000 नहीं लाया। तो क्या एंट्री बनाएंगे? जितने से गुडविल लाया है 10,000 से तो गुडविल लाने की एंट्री बनेगी 10,000, और वो जो गुडविल लेकर आया ये वाली सेम, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांट देंगे हम 10,000 और 10,000। जितने से नहीं लाया, नहीं लाने से एंट्री होगी 2,000 और 2,000, तो ये नहीं लाने से एंट्री होती है, ठीक है। जब पार्टनर गुडविल नहीं लाता उस पार्टनर को डेबिट कर देते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में हम बांट देते हैं, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं। तो 3 एंट्री बनती है, और इन दोनों को मर्ज करके जो पीछे एंट्री बता रखी है, 2nd और 3rd को मर्ज करके उसने एक ही एंट्री बता रखी है, ठीक है। तो अभी आप एक क्वेश्चन देखते हैं, इससे आपको पूरी बात क्लियर होगी। ध्यान से देखिए, ये रहा क्वेश्चन 34।
ये टी एस ग्रेवाल से ही लिया गया है, अनसोल्ड क्वेश्चन है। ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1, दो और एक में प्रॉफिट बांट रहे हैं। दे एडमिट सी को एडमिट करा है उन्होंने 1:4 के लिए, ठीक है। दो पार्टनर हैं ए और बी। अगर हम सॉल्यूशन करते हैं इसका सॉल्यूशन, उनकी रेशो कितनी है, इनकी रेशो है 2:1। इन्होंने सी को एडमिट करा है 1/4 के लिए। सी ब्रिंग 30,000, तो सी कैपिटल आया है, सी कैपिटल, सी की कैपिटल कितनी है 30,000, ठीक। और आगे क्या कह रहा है वो, ठीक है। आगे क्या कह रहा है नेक्स्ट, उसकी जो गुडविल है कितनी है, सी की गुडविल यहाँ लिख देते हैं, सी इज गुडविल कितनी लानी थी उसको, सी को गुडविल लाया वो 8,000 आउट ऑफ कितनी लानी थी 10,000। इसका मतलब ये लेके आनी थी लेकिन लेकर आया वो ये, तो इसका मतलब कितनी लेकर आया, सी सिर्फ 8,000 लाया और कितनी नहीं लाया 2,000 नहीं लाया। नॉट ब्रिंग कितनी है 2,000 जो नहीं लाया, ठीक है। तो हमें कह रहा है बिफोर एडमिशन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन दी बुक्स 80,000। ये पुरानी फर्म की एग्जिस्टिंग गुडविल थी। इस गुडविल का जो 18,000 है 18,000 है, इसका पुरानी किसी भी गुडविल से कोई भी लेना देना नहीं है। इसको एग्जिस्टिंग गुडविल बोलते हैं, या गुडविल अपीयर्ड इन दी बुक्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, या गुडविल शोड इन दी बुक्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो हमसे कह रहा है जनरल एंट्री दीजिए और अरेंजमेंट कीजिए कैसे करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। दो पार्टनर्स हैं, 2:1 रेशियो है, सी 1/4 के लिए आया है, सी 30,000 तो कैपिटल आया है ये दिस वन, और 8,000 गुडविल लाया, जबकि लानी कितनी थी उसको 10,000, तो 2,000 ये वाली जो नहीं लाया वो नॉट ब्रिंग है। 8,000 ब्रिंग है और 2,000 नॉट ब्रिंग है। और ये जो पुरानी 80,000 गुडविल है तो बिल्कुल सेपरेट है। तो हमसे कह रहा है जनरल एंट्री बताइए कैसे होगी। तो देखिए ध्यान से, नंबर 1 कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये तो कैपिटल आने की एंट्री जितनी कैपिटल लेकर आया है वो, और वो कैपिटल आया 30,000, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लाया, जितने से वो गुडविल लेकर आया अपनी न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल, सो एंट्री होगी ये कितनी होगी 8,000 लाया तो 38,000 यहाँ आ गया। ये पहली एंट्री होगी। कैश और कैपिटल आने की कंबाइन एंट्री बना रखी है। कैश अकाउंट डेबिट, दिस वन डेबिट, फिर टू सीज कैपिटल अकाउंट जितने कैपिटल आया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल जितने से गुडविल आया, दोनों को जोड़ के ये वाला 38। और नंबर सेकंड एंट्री क्या बनाएंगे हम, जितने जो गुडविल लेकर आता है यही एंट्री सेम प्रीमियम फॉर गुडविल वाली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बढ़ जाए, जितने से लाया है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। और एक बात हमेशा देखना, इस क्वेश्चन में ऑल 2:1 थी और सैक्रिफाइसिंग भी 2:1 ही है। ये सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन में जो सैक्रिफाइस रहती है वही ओल्ड रहती है, ठीक है। चाहे आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो आगे हमें क्या रहा है, हमने क्या करा, जो 8,000 गुडविल लाया था वो सैक्रिफाइसिंग 2/3 और 1/3 में 8,000 को बांटेंगे तो 5,333 2,667 राउंड ऑफ कर देंगे इसको। तो ये दो एंट्री बनी गुडविल लाने की। ये गुडविल लाने की एंट्री है। और कितनी नहीं लाया वो मैंने आपको बताया था, जो सी है वो कितनी गुडविल लाया है 8,000 गुडविल लाया है आउट ऑफ 10,000। तो कितनी नहीं लाया वो 2,000 जो लानी थी वो नहीं लाया। हमने 8,000 लाने की एंट्री तो बना दी। नहीं लाने की एंट्री क्या होती है, नहीं लाने की एंट्री होती है न्यू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो सी के अकाउंट को, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में ए और बी दोनों हैं, और ए और बी को क्रेडिट कर दो। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, दिस वन। तो 2,000 जितने से नहीं लाया वो, और इसको हम बांट देंगे इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में 2:1 बांटेंगे तो पॉइंट्स में आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगली एंट्री कैसे बनेगी, ध्यान से देखिए। ये रही नंबर 3 एंट्री, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट जितने से नहीं लाया, ये 10,000 लानी थी, लाया 8,000 तो 2,000 नहीं लाया, उतने से नहीं लाने की एंट्री में हमेशा न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। डेबिट कर, हम सी को डेबिट कर देते हैं और सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट कर देते हैं। जब लाता है तो कैश या बैंक डेबिट होता है, जब नहीं लाता तो न्यू पार्टनर डेबिट होता है। और इस सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांट देंगे 2:1 जो है सैक्रिफाइसिंग रेशो है, बांट दो ये बटा 1,336 और 6,666। जब इसको बांटेंगे 2/3 ये हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा किसका 2,000 का। तो नरेशन आप जरूर लिखेंगे, बीइंग बैलेंस शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड थ्रू सीज कैपिटल अकाउंट। और पुरानी फर्म की गुडविल ऑलरेडी दे रखी थी, इसको एग्जिस्टिंग गुडविल बोलते हैं। इनको राइट ऑफ करते हैं हमेशा। इसको राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, टू गुडविल, पहले टू गुडविल होता है। गुडविल कभी भी क्रेडिट नहीं होती। गुडविल कब क्रेडिट होती है, टू गुडविल, जो नया पार्टनर लाता है उसको प्रीमियम फॉर गुडविल बोला जाता है। लेकिन जब पुरानी फर्म की गुडविल दी होती है उसको हम हटाते हैं, जब हटाने को बोलते हैं राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ, हटाना, बुक से हटा देंगे, तो उसे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में हटाते हैं। ये हमेशा किस में रिटर्न ऑफ करते हैं हम, इन, इसमें लिख देंगे ओल्ड पार्टनर्स और इन ओल्ड रेशो। हमेशा ध्यान रखना, जब भी एग्जिस्टिंग गुडविल दी होती है, पुरानी गुडविल दी होती है, ये नरेशन भी एक्चुअली पूरी नहीं है, ये पूरी अब है। मीनिंग गुडविल रिटर्न ऑफ
इन ओल्ड पार्टनर से ऑन ओल्ड रेशो, और ओल्ड गुडविल कितनी थी 18,000, 18,000 को ओल्ड रेशो 2:1 में बांटेंगे तो ये आएगा 12,000 और 6,000। तो इस तरह से इसकी 4 एंट्रियाँ हुई। पहली एंट्री कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल लाने की एंट्री है। और सेकंड एंट्री जो गुडविल लाया था वो 8,000, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी सैक्रिफाइसिंग में बांट दिया। और ये जो थर्ड एंट्री बनाई है फिर दिस वन, ये जो बना रहे हैं हम, ना लाने से 2,000 से एंट्री हुई थी, इसको भी सैक्रिफाइस रेशो बांटेंगे। जब नहीं लाता तो एंट्री होती है न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। और ये पुरानी फर्म की गुडविल हटाने की एंट्री राइट ऑफ, इस गुडविल का 18,000 की किसी भी गुडविल से कोई लेना देना नहीं है, तो 80,000 की गुडविल को हम हटा देंगे। इसे हमेशा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो बढ़ती है, इसे राइट ऑफ कहते हैं, बुक से हटा देते हैं। ये वो गुडविल होती है जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में पुराने फर्म की दे रखी होती है हमें एसेट साइड। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो आई होप ये केस आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम बात करते हैं अगर नया पार्टनर बिल्कुल भी गुडविल नहीं ले गया था, अनेबल या नॉट ब्रिंग, व्हेन द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग, नहीं ला पाया, अयोग्य है, लाने के योग्य नहीं है, या बिल्कुल ही नहीं लाया किसी भी तरह से, ना कैश में ना काइंड में। तो अभी मैं आपको बता रहा था ये वही एंट्री है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। या करंट अकाउंट तब आ जाता है जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स होते हैं। क्या होते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स, जब फिक्स होते हैं तो करंट आ जाता है, क्वेश्चन में बोलता है तो फिक्स, अदरवाइज आप कैपिटल यूज़ करेंगे। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये ध्यान रखना। और नरेशन करके आ जाएगी, नरेशन करके कुछ भी लिख देंगे, बीइंग न्यू पार्टनर नॉट ब्रिंग, न्यू पार्टनर नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, हिज शेयर ऑफ गुडविल, अपने से गुडविल नहीं लाया, ये ही इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। तो ये जो एंट्री होती है यहाँ अमाउंट आ जाएगा जितने से नहीं लाया। जैसे भी हमने क्वेश्चन करा था तो 2,000 से नहीं लाया था, हमने 2,000 रुपीज़ से क्या करा था, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांट दिया था। ये सैक्रिफाइसिंग में बढ़ती है एक्चुअली, कई बार सेम भी होते हैं ओल्ड और कई बार अलग भी होते हैं, ठीक है। और जब आपको बता दें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, फिक्स होता है तो करंट अकाउंट आता है, ये एंट्री बनती है। एक क्वेश्चन करते हैं, आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 36 है टी एस ग्रेवाल का, ऑन दी एडमिशन ऑफ राव, राव के एडमिशन पे मूर्ति और शाह की जो गुडविल है वो कितने पे वैल्यूड हुई है, 30,000 पे, ठीक है। ये एडमिशन के समय की गुडविल है, तो ये नई फर्म की गुडविल है, न्यू फर्म गुडविल है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे कह रहा है राव 1/4 के लिए एडमिट हुआ है, प्रीवियसली मूर्ति शाह शेयर प्रॉफिट लॉस 3:2, जो पहले मूर्ति और शाह कितने में बांट रहे थे प्रॉफिट, 3:2 में। फिर राव नया पार्टनर एडमिट हुआ है 1/4 के लिए, और साथ साथ लिखा है ऑन दी एडमिशन ऑफ राव के एडमिशन पर, तो नई फर्म की गुडविल है ये किसकी गुडविल हुई, ये न्यू फर्म गुडविल, ध्यान रखना। जब एडमिशन के समय होती है और न्यू फर्म की होती है, ये कितनी थी 30,000, 30,000, ठीक है। आगे कह रहा है प्रीवियसली मूर्ति शाह शेयर प्रॉफिट लॉस 3:2 में बांट रहे थे, ठीक है। राव इज अनेबल, फिर बोल दिया अनेबल, नहीं ला पाया, टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल नहीं लाया, तो ना लाने वाला केस है, अनेबल वाला केस है। न्यू पार्टनर कोई भी गुड नहीं लाया किसी भी तरह की। गिव जनरल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ मूर्ति और शाह की बुक्स में जनरल एंट्री पास करा रहा है। पहला केस, ये केसेज हैं, पहला केस अगर कोई भी गुडविल पुरानी बुक में नहीं है, देयर इज नो गुडविल अकाउंट, ये ओल्ड बुक के लिए है, एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए, जो इस गुडविल का ऊपर की किसी भी गुडविल से जो भी पार्टनर लाता है उस किसी भी प्रकार की गुडविल से कोई लेना देना नहीं है। तो इस क्वेश्चन में जो नया पार्टनर है जो है वो 30,000 की गुडविल अपने हिस्से की लाया है, ठीक है, सॉरी नहीं लाया, इसमें पुरानी फर्म की कोई गुडविल नहीं दे रखी। तो जब पुरानी फर्म की गुडविल नहीं दे रखी होती है, न्यू पार्टनर के शेयर से हम गुडविल ना लाने की एंट्री बनाते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ जो राव था राव के हिस्से की गुडविल निकालेंगे पहले, राव शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकालोगे, इस 30,000 में राव का हिस्सा था 1/4, और जब आप इसको काटेंगे तो कितना आएगा ये, तो ये आपका आ जाएगा 7,500। 7500 राव की गुडविल थी जो कि उसको लानी चाहिए थी, वो जो नहीं लाया, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, आपको समझाता हूँ कैसे एंट्री बनेगी। तो कि केस फर्स्ट की एंट्री है ये ना, केस ए। तो जब पार्टनर गुडविल नहीं लाता एंट्री होती है न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, तो यहाँ न्यू कौन है, राव, तो राव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मूर्तिस कैपिटल अकाउंट टू शाह कैपिटल अकाउंट, और ये सैक्रिफाइसिंग रेशो में बटेगा 3:2। इसमें ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो है, क्योंकि जो वेरी सिंपल केस होता है जिसमें दो पार्टनर होते हैं, एक सिंपल आता है और कोई भी कंडीशन नहीं होती, तो उसमें ओल्ड सैक्रिफाइस सेम होती है, ठीक है। और वैसे सैक्रिफाइसिंग रेशो का फार्मूला मैं आपको बता रखा है, सैक्रिफाइसिंग रेशो का फार्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, आप खुद कैलकुलेट करके देख लेना, यही आएगी। तो ये यही सैक्रिफाइसिंग है। तो न्यू हमने राव के शेयर से निकाली, जो पीछे निकाल के बताया था मैंने, ये रहा 7,500। तो ये 30,000 पूरी फर्म की नई फर्म की गुडविल थी, उसमें राव का हिस्सा जो से लानी थी 1/4 हमने कैलकुलेट किया, ये 7,500 आया। जो किससे लानी थी जो कि नहीं लाया, तो राव कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू मूर्ति शाह में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये ऐप कितने में जाएगी, ये रहा
3:2 में बांटेंगे 3/5 और 2/5 किसका मल्टीप्लाई इसका 7500 का। ठीक है, ये कर रखा है इन्होंने, देखो दिस वन एंड दिस वन, तो ये आ गया। तो ये पहली एंट्री बनी पहले केस की, बस पहले केस में एक ही एंट्री बनेगी। ठीक है, ये जो ये केस बी के लिए एंट्री है। ठीक है, और केस फर्स्ट क्या था? केस फर्स्ट ये था कि नया पार्टनर जो है गुडविल नहीं लाया है और पूरी फर्म की गुडविल दे रही है 30,000 बस, और कह रहा था देयर इज नो गुडविल अकाउंट। नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स का मतलब पुरानी फर्म में कोई गुडविल नहीं है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। हाँ, अगर पुरानी फर्म में गुडविल होती है, जैसे कि बोल रहा था क्वेश्चन देखिए सेकंड हम कह रहा है ये रहा, दिस वन इज कि गुडविल अपीयर्स के केस पढ़ रहे हैं हम, केस सेकंड। ठीक है, सेकंड केस है गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म, तो ये ओल्ड फर्म गुडविल होती है हमेशा, ओल्ड फर्म गुडविल है। और ये जो 30,000 थी ये न्यू फर्म की थी, ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि ये राव के एडमिशन की थी, न्यू फर्म। दोनों में डिफरेंस है, इस गुडविल का किसी भी गुडविल से लेना देना नहीं है। तो ये पुरानी फर्म की जो 10,000 गुडविल थी इसे हम ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड शेयर में राइट ऑफ कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, और क्या एंट्री बनेगी ध्यान से देखिए, ये रही, ये केस सेकंड है। मूर्ति सबसे पहले पूरी पुरानी गुडविल हटाने की एंट्री ये रही, और ये जो मूर्ति कैपिटल अकाउंट डेबिट, शास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये ओल्ड फर्म गुडविल थी। क्या थी ये? ओल्ड फर्म गुडविल। हमने 10,000 की गुडविल को ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में हटा दिया। बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, इसकी नरेशन पूरी बनेगी इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, इसकी पूरी एंट्री बनेगी और इसको हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में हटा देंगे। ओल्ड रेशो थी 3:2, ये ओल्ड में जाती है, हमेशा ध्यान रखना। जो पुरानी फर्म की गुडविल होती है उसको हम एग्जिस्टिंग गुडविल कहते हैं, और एग्जिस्टिंग गुडविल को हमेशा ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल होकर ये हमेशा बुक से हट जाती है, राइट ऑफ हो जाती है। और इस केस में जो अगली एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? गुडविल ना लाने की। गुडविल ना लाने की एंट्री क्या होती है? राउस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मूर्ति टू शाह। ठीक है, और वो भी ये नई फर्म के गुडविल में उसका हिस्सा जो था, वो जो पहली एंट्री केस फर्स्ट में बनी थी वही रिपीट होगी। एक्चुअली हर केस अलग क्वेश्चन होता है तो एंट्री इसमें भी रिपीट होगी। तो राउस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मूर्ति कैपिटल अकाउंट टू शाह, राव के हिस्से से जो कि उसे लानी थी, जो कि नहीं लाया 7500। ये कैसे निकाला है? नई फर्म में उसका हिस्सा जो कि लानी थी नहीं लाया, तो 7500 से डेबिट करेंगे राव को, और टू मूर्ति टू शाह ये अब सेक्रीफाइस रेशो में करेंगे। आप एंट्री जो करेंगे ये 3:2 जो है सेक्रीफाइसिंग रेशो है। इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग और ओल्ड बराबर है। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा 7500 का ये आ गया, 7500 का 2/5 ये आ गया। बीइंग द शेयर ऑफ गुडविल राव एडजस्टेड थ्रू हिज कैपिटल अकाउंट, ऐसे करके खत्म हुई। इसी के साथ गुडविल के सारे केस खत्म होते हैं। लगभग 6 या 8 केस थे, मैंने आपको सारे 3 वीडियो में अलग अलग करके बताए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। तो आप इन सब केस को अच्छे से देखें, आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझने की बहुत ज़रूरत है इसमें। एक तो मैंने 2 वीडियोज़ मैंने इसकी अकाउंटिंग रेशोज़ पे, NPSR न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एक्वायरिंग केसेस ऑफ न्यू पार्टनर्स पे बनाई थी, वो जरूर देखें। उसके बाद एक गुडविल केस, जो 3 केस हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल, ये 3 एंट्री बनाई है, ये देखें। फिर फॉर्मेट देखें, फिर बड़े क्वेश्चन को करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सारी की सारी वीडियो सीक्वेंस में देखते हैं तो आपको एडमिशन चैप्टर बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। और ये पूरे पार्टनरशिप की क्लास 12th की जान है। 15 नंबर का चैप्टर, 14 to 17 मार्क्स का चैप्टर ये जरूर आता है। 8 नंबर का बड़ा क्वेश्चन इससे जरूर आता है, 4 नंबर का एक छोटा क्वेश्चन जरूर आता है, और 2 नंबर की रेशियो जरूर आती हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करें, और सारी बात तैयार करेंगे तो बड़े क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होंगे। इसके बाद हम हिडन गुडविल पढ़ेंगे, और फिर फॉर्मेट पढ़ेंगे, फिर बड़े क्वेश्चन करेंगे। और मैंने बिजनेस स्टडीज़ पे भी बहुत सारी वीडियोस बनाई है क्लास 12 में, आप उनको भी देखिए। और आपके छोटे भाई बहन के लिए मैंने 11वीं क्लास में भी अकाउंट और बिजनेस पे बहुत सारी वीडियो बनाई है। मेरा मेन पर्पज़ है कि जो मुझे नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, इसलिए जो भी मुझे आता है आप उससे सीखें। कुछ ना कुछ आपको अच्छा ही लगेगा, और जो सीखा है तो और पक्का हो जाएगा। और आप मेरे चैनल को देखते रहें और अच्छे से अकाउंट्स बिजनेस दोनों 11th और 12th में पढ़ते रहें। इसी के साथ आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।